योगी राज में बदमाश, माफिया, गैंगस्टर और उनके गुर्गों का हिसाब शर्तिया होता है। यह बात लॉरेंस बिश्नोई को समझ आ चुकी है। लॉरेंस यह भी जानता है कि कानपुर का विकास दुबे हो, चकिया का माफिया अतीक अहमद हो या फिर डॉन माफिया मुख्तार अंसारी का डर हो, सब योगी राज में मिट्टी में मिल चुके हैं। यूपी के पूर्व डीजीपी जो खुलासे कर रहे हैं, उसके बाद तय है कि लॉरेंस गैंग का भी नंबर इसी तरह आ सकता है। गैंगस्टरों के गुर्गों को योगी फोर्स चुन चुनकर एनकाउंटर करने का शुभारंभ कर चुकी है। योगी किसी भी हाल में गैंगस्टरों के हाथ मिलाने को बर्दाश्त नहीं करने वाले, और यही वजह है कि लॉरेंस को डर लगने लगा है। लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा गैंगस्टर जो सालों से सलाखों के पीछे है। लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा गैंगस्टर जिसके गुर्गे एक इशारे पर बिना नाम पता पूछे ही टारगेट किलिंग करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई जिसने कई गैंगस्टर्स का गठबंधन करा लिया है, लेकिन आज उसे किसी से डर लगता है, किसी का चेहरा देखकर उसे अपना काल दिखाई देता है, तो वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्योंकि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए योगी लगातार अपराधियों को उनके पापों का हिसाब किताब चुकाने के लिए चेतावनी देते आए हैं। क्योंकि योगी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। क्योंकि अब यूपी में ना कोई अतीक, कोई मुख्तार चाहिए, ना ही कोई मुन्ना सुंदर भाटी। इससे पहले कि कुछ हो तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। एक गुंडे और माफिया एक एक करके यमलोक की यात्रा के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। आपको याद दिला दें कि गुजरात की साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई खुद भी इस बात के लिए खैर मांगता है कि उसे कभी उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट ना किया जाए। मुझे यूपी की जेल में बंद ना करो, लॉरेंस बिश्नोई ये बात पहले कह चुका है। यहाँ पर आए दिन कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले बदमाशों को योगी की पुलिस लंगड़ा बना देती है, फिर उसके बाद उसका इनकाउंटर किसी भी वक्त हो सकता है। लॉरेंस योगी राज में यूपी में एंट्री नहीं करना चाहता, लेकिन उसके गुर्गे यूपी के कई इलाकों में सक्रिय हैं और खुद ये गुर्गे लॉरेंस को अपना रोल मॉडल मानते हैं। इसलिए सलमान खान और लॉरेंस का जिक्र कर सलमान खान को धमकी भी पुलिस कस्टडी में ही देने लगते हैं। मैं सिर्फ दिल्ली में, मैं आसिम बाबा गैंग से हूँ, मैं उन्हीं के लिए काम करता हूँ। मेरा कहना तो यही है, आप सलमान खान आप माफी मांग ले तो ही बढ़िया है, वरना मेरे हिसाब से तो माफी मांग ही ले वो। आप गौर से सुनिए, ये भले ही खुद को हाशिम लाला गैंग का बता रहा है, लेकिन सलमान खान को संदेश लॉरेंस का ही दे रहा है। खास बात ये भी है कि हाशिम बाबा लॉरेंस गैंग को हथियारों की सप्लाई करता रहा है। तो सवाल है, क्या यूपी में फिर से माफिया सिर उठा रहे हैं? क्या मुख्तार और मुन्ना की मौत के बाद गैंगस्टर्स फिर एक्टिव हैं? जेलों में बंद गैंगस्टर्स क्या नए लड़कों को गैंग में जोड़ रहे हैं? दरअसल खुद यूपी पुलिस के पूर्व डीजीपी ए.के. जैन हैरान करने वाले खुलासे कर रहे हैं। इन गैंगस्टर्स को अत्याधुनिक हथियार आसानी से मिल जाते हैं, इन्हें पैसे की भी कोई कमी नहीं होती। अतीक अशरफ हत्याकांड हो या फिर कोर्ट के बाहर जीवा हत्याकांड, इन हत्याकांडों को आसानी से अंजाम दे दिया जाता है। लॉरेंस बिश्नोई जेल से ही गैंग को ऑपरेट करता है। उसके अलग अलग गुर्गे अलग अलग प्रदेशों में अपराधियों को रिक्रूट करते हैं, उनको टारगेट देते हैं, उनको धन मुहैया कराते हैं, वेपन्स देते हैं और टारगेटेड किलिंग करा रहे हैं। खास बात यह भी है कि ये एक दूसरे को ना तो जानते हैं ना ही ये पहचानते हैं। बस इनकी एक ही मंजिल होती है और एक ही टारगेट। ये सब खुलासा यूपी के पूर्व डीजीपी खुद कर रहे हैं। ये छोटे बड़े गैंग एक दूसरे की मदद के लिए साथ आते हैं। ये लोग मौका मिलते ही मीटिंग करते हैं और टारगेट तक पहुंचने का परफेक्ट प्लान तैयार करते हैं। इस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं कि मुख्तार अंसारी का गिरोह, मुन्ना बजरंगी, ये सब फिर से गिरोह एकत्र कर रहे हैं और नए नए गैंग बनाकर
सक्रिय होने की फिराक में हैं। आपको बता दें, चित्रकूट जेल में बंद गैंगस्टर्स में सुंदर भाटी के अलावा गाजीपुर जिले का अमित ठठेरा, आजमगढ़ का सोहन पासी, रामू मल्लाह, रेयान अहमद, शाहिद, बाबू सिंह, मंजूर अहमद समेत 2 दर्जन गैंगस्टर्स के बारे में खुफिया इनपुट मिले हैं, जो पुराने गैंग हैं और मिलकर बड़ा होने की कोशिश में जुटे हैं। कैसे ये कैदी जेल के अंदर मीटिंग कर लेते हैं, और आप ये सोचिए कि जब उन्हें अपने टारगेट की तरफ जाना होता है तो पूरा गैंग मिलके एक साथ ताकत लगा देता है, और उसके बाद ऐसे चुप से बैठ जाते हैं या फिर गायब हो जाते हैं जैसे कि कुछ किया ही ना हो या फिर कुछ हुआ ही ना हो। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खुलासे जितना चौंकाने वाले हैं, उतना ही गैंगस्टर्स की दुनिया का वो सच है जो योगी की पुलिस अच्छे से जानती है, और खुद लॉरेंस के शूटर्स लॉरेंस गैंग की हर खबर बता रहे हैं। नहीं, मैं अभी जुड़ा हूँ, मैं इससे पहले इन लोगों के साथ नहीं था। पकड़ लिया था, मुझे कहने लगे पूछताछ करनी है, STF पुलिस है। अच्छा चलो सर। मथुरा में मुझे मथुरा लाया गया, मुझे तो बधाइयों से अरेस्टिंग करी मेरी। लॉरेंस से क्या कहते हैं, कुछ बंदे थे जो बातचीत करते थे, उन्होंने वीडियो कॉल पे एक बार बात कराई थी। तो आप जेल में थे कि लॉरेंस? वो लॉरेंस जेल में थे और मैं बाहर था। खुद यूपी में आने से डरने वाला लॉरेंस जेल के भीतर से ही वीडियो कॉल के जरिए अक्सर शूटरों को निर्देश देता है, लेकिन वो मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की ही तरह यूपी की किसी जेल में आना नहीं चाहता। दोनों ही मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद अब इस दुनिया में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।